अगर भगवान के भरोसे छोड़ दो तो निश्चित रूप से खेत में फसल नहीं लगेगी, बल्कि खर पात का जंगल हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा खेत के साथ जैसे किसान श्रम करता है, अन्नोत्पादन करता है, भाई बहनों, उसी तरह से शरीर रूपी खेत के साथ आप श्रम करो, भौतिक उत्कर्ष होगा। और शरीर के द्वारा ही साधना करो, तुम्हें शांति की अनुभूति आएगी। सुख और शांति को अपने श्रम और साधना के हवाले कर दो। बड़े जीवन सिद्धांत है कबीर साहब के। आज अक्सर लोग कह देते हैं ये ऊपर वाला जाने, अब के जाने, वो तिंडड़िया की सतभैया की काला बादल, ऊपर में जानने वाला है कौन। एक बार यही श्रीनगर है पूर्णिया जिला में, जहाँ प्रशिक्षण विद्यालय है, यहाँ महंत जी बैठे हुए हैं, चिदानंद स्वरूप जी, आजकल वहाँ के महंत प्रबंधक हैं। तो वहीं मेरे कार्यक्रम चल रहे थे। कार्यक्रम की समाप्ति हो गई, 4 बजे मैं घूम रहा था फील्ड पर, तो श्रीनगर थाना के ही एक कर्मचारी आया और हमसे कहा कि साहब आपके यहाँ सत्संग चल रहे थे, बड़ी इच्छा थी आने की। हम कहा जब इच्छा थी तो आए क्यों नहीं। कहा ऊपर वाले की मर्जी। हम कहा ये भी इसी खाता खेसरा का आदमी है, जहाँ जब सत्संग में आने की इच्छा थी तो आए क्यों नहीं। वो बहाना कर गया कि ऊपर वाले की मर्जी। हम कहा तुमने भी उसी खाता खेसरा का आदमी तुम हो क्या। हम के ऊपर वाला, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु हैं, ऊपर वाला पर विश्वास इनको नहीं है। एक फकरा भी कह दिया कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई। दीन दयाल राघव जब द्रवित होते हैं तब किसी को कदाचित सत्संग मिल जाता है। और सारे लोग शराब पी करके शाम को उन्मत्त हो जाते हैं, उसके पर रावण की कृपा है क्या। कुछ लोगों पर रावण की कृपा है, कुछ लोगों पर राम की कृपा है। अगर ऊपर वाला ही सब कुछ कर देता है, तुलसी ने कहा पूर्व प्रेरक रघुवंशमणि, सबके हृदय का प्रेरक रघुवंशमणि राम है। एक ही परिवार में 2 आदमी है, एक का नाम है बाली और एक का नाम है सुग्रीव। एक ही परिवार में 2 भाई है, एक का नाम है रावण और एक का नाम है विभीषण। तो रावण के हृदय का प्रेरक कौन है, विभीषण के हृदय का प्रेरक कौन है, बाली के हृदय का प्रेरक कौन है, सुग्रीव के हृदय का प्रेरक कौन है। काम ऐसा क्रोध है सर्वजोगुण समूह, महासनो महापापमा विद्ये न वैरिणम। अर्जुन ने पूछा कृष्ण से अथक के न प्रयुक्त पापम चरति पुरुषः, अनिच्छन नहीं चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से आदमी पापाचरण करता है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि काम एष क्रोध एष रजोगुण संभव, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध यही सबके हृदय का प्रेरक है। अपने द्वारा बनाए गए संस्कार हमको प्रेरणा देते रहता है। ऊपर नीचे देखो, वो पुलिस जवान ने हमसे कहा ऊपर वाले पर आपका विश्वास नहीं है, आप साधु कैसे हैं। मैं कहा कि ऊपर वाला को मैं जानता हूं, ऊपर वाले को मानता हूं, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है ऊपर वाला। इसका उत्तर है गीता में। भगवान कृष्ण ने कहा, आप लोग गिन लीजिएगा अंगुली पर, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः। स्थूल शरीर से इंद्रिय गोलक सूक्ष्म और पर है, इंद्रियों से भी सूक्ष्म और पर मन है। मन सस्तु परा बुद्धि, मन से भी सूक्ष्म और पर बुद्धि है। और जो बुद्धि परतस्तु सह, बुद्धि से भी जो पर है, सैव आत्मा पूर्ण विराम। इस सभी उपकरणों से जो ऊपर है, जिसकी प्रेरणा मन मनन करता है, जिसकी सत्ता में बुद्धि निश्चय करती है, जिसकी सत्ता में सारी इंद्रियाएं काम करती है, तदै ब्रह्मत्वं विद्धि, वेद के ऋषि ने कहा।
वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही सर्वोपरि है। अब इस सर्वोपरि आत्मा पर अलग से परमात्मा की बटलोही बैठा दिया है। अब कल्पना प्रसूत परमात्मा की बटलोही के पीछे सारे लोग परेशान हैं। आत्मा सर्वोपरि सत्ता है और वही आत्मा आप सब लोग हो। भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर रूपी यान का, शरीर रूपी जमीन का, खेत का स्वामी तुम हो। और आज से इस कबीर विचार मंच के सामने बैठकर सुनने वाले सभी भाई बहन अपने जीवन को सजारने और संवारने का दायित्व अपने ऊपर लें कि अपने जीवन में हम आसुरी संपदा के सूत्रों को नहीं आने देंगे। हर संभव प्रयास होगा हमारा कि दैवी संपदा के अद्भुत सूत्रों से अपने जीवन को हम सजाएंगे। निर्भयता हमारे पास आएगी, सत्य संशुद्धि, 2-3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अभयम, भय नहीं हो हमारे पास। अभयम कदा यदा सत्य संशुद्धि, जब सत्य माने अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं, आपका मन शुद्ध हो जाए। यूं तो चारों जो नाम कहे जाते हैं वो एक ही तत्व के चारों नाम है, चाहे मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, आदि आदि। जैसे शरीर में हवा, अब उसी एक हवा शरीर में फिरने वाली को स्थान भेद से जब अपान कहते हैं, उदान कहते हैं, समान कहते हैं, व्यान कहते हैं, कितने नाम हवा के हो गए। हवा एक ही है। उसी तरह से एक शक्ति है कि प्रकारांतर से, स्थान भेद से हम उसको मन कहते हैं, उसी को बुद्धि कहते हैं, उसी को चित्त कहते हैं, उसी को अहंकार कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सत्व संशुद्धि। जब आदमी का सत्व अंतःकरण शुद्ध हो जाएंगे, फिर आगे आया सत्व शुद्धि कदा, हमारे अंतःकरण शुद्ध कब होंगे। अगला सूत्र है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग कहते हैं, ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान के अनुकूल योग माने कर्म करने से सभी लोग ज्ञान के अनुरूप कर्म करना शुरू कर दे। आपका ज्ञान क्या कहता है, आप ही लोगों का भाव क्या कहता है कि आपकी पत्नी आपको देव माने। आप सभी लोग संकल्प लिए हुए हो कि आपकी पत्नी एक पति वर धर्म का पालन करे। यह आपका ज्ञान है। यही ज्ञानानुकूल योग करो। योग माने कर्म। ये ज्ञान जो हमारे पास है कि आपकी पत्नी एक पति वर धर्म का पालन करे, इसी ज्ञान के अनुसार प्रत्येक पति एक पत्नी वर धर्म का पालन करना शुरू कर दे। आज ही हमारे देश से 75% अनाचार जाने वाला है। सारे लोग ज्ञान के अनुकूल कर्म करें, स्वभाव के अनुकूल कर्म करें। ज्ञान स्वभाव के विपरीत हम कर्म करते हैं। एक आदमी हमसे कहा हम शराब पीते हैं तो मंच पर बैठते हैं तो खिंचाई क्यों करते हैं। शराब पीना तो हमारा स्वभाव है, बीड़ी पीना स्वभाव है, चोरी करना स्वभाव है। हमने कहा बेटा देखो, इसलिए कुछ पढ़ना लिखना चाहिए। बीड़ी पीने का स्वभाव नहीं होता है, बीड़ी पीने की आदत होती है। स्वभाव का सुधार नहीं होता है, आदत का सुधार होता है। जितने को लोग खैनी खोर समिति के सदस्य हैं, खैनी खाने वालों के साथ खैनी खाने की आदत पड़ गई है। खैनी खाना स्वभाव नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा देखो आदत का सुधार करो, स्वभाव का सुधार नहीं होता है। पानी का स्वभाव है ठंडा, कैसे सुधार करोगे उसका। अग्नि का स्वभाव है जला देना, सुधार कैसे करोगे उसका। जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव से, आ नीम न मीठा होए सींचे गुड़ घीव से। ऐसे ऐसे अद्भुत शब्द का प्रयोग सदगुरु कबीर कहते हैं।
स्वभाव तुम्हारा धर्म है, आदत हमारा धर्म नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव है गर्म होना, अग्नि का स्वभाव है गर्म होना, पानी का स्वभाव है ठंडा होना, हवा का स्वभाव है कोमल होना, पृथ्वी का स्वभाव है कठोर होना। उसी तरह से हम भाई बहन मानव समाज का स्वभाव है सही रास्ते पर चलना। जब आप कोई सही काम करते हैं तो आपका हृदय आपका अनुमोदन करता है। कोई भूखर को एक मुट्ठी अन्न दे दिया तो आपकी अंतरात्मा कहती है बेटा शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया। और जब किसी का कुछ हम ले लेते हैं तो भीतर से ही आवाज आती है नफरत की, क्या कर रहा है। आपकी अंतरात्मा ही आपके कर्म को नकारने लगती है। इस अंतर्नाद को समझते क्यों नहीं है? हर एक आदमी के हृदय में शुभाशुभ नाद है, शब्द है। कभी कोई गलत करने जाता है, एक बार एक छोटा बच्चा न भारतीय संविधान को पढ़ा, न कबीर को सुना, न बुद्ध को सुना, न महावीर को सुना, ये संस्कार तो उसके पास है, स्वभाव तो उसके पास है। वो छोटा बच्चा अपने घर से घूमते घूमते एक आदमी दरवाजा पर गया और दरवाजा पर बैठ करके कोई ऑफिस में काम करने वाला आदमी फाइल डील कर रहा था। किसी काम से भीतर गया, पड़ोस का वह बच्चा घूमते घूमते वहां गया, कलम उसने उठाई। मेज पर से लड़का कलम को उठाता है तो कहां से उसको डांट फटकार मिली। छोटा बच्चा कलम को लेकर के कमीज के नीचे छिपा करके भागा। किससे छिपाया? उसका स्वभाव उससे कहा कि बाबू काम गलत। इस स्वभाव सबके अंदर है। जब भी आप कोई काम करते हैं गलत तो भीतर आपको नकारने लगता है। किसी का सहयोग कर देते हैं, आपका हृदय आपको धन्यवाद देने लगता है। ये भीतर के नाद को सभी लोग समझिए, स्वभाव के अनुसार काम कीजिए तो निश्चय ही हमारे आपके सभी कर्म अनुशासित हो जाएंगे, संरचनात्मक हो जाएंगे, संगठनात्मक हो जाएंगे। जितने अवैध कर्म हैं, चाहे चोरी हो, हिंसा हो, नशा हो, व्यभिचार हो, झूठ हो, परदोष दर्शन हो, ये सारे अनपेक्षित कर्म आपके जीवन को छोड़ देंगे जिस दिन केवल आप अपने स्वभाव को पढ़ें। दुनिया की कथाओं को कितना पढ़ोगे, अपने आप को पढ़ने का प्रयास करो। सच्चा मार्गदर्शक आपके अंदर बैठा हुआ है। अगर जाओगे बाइबल को पढ़ने के लिए, वो गड़बड़ा देगा आपको। वो कहेगा कि केवल मनुष्य पर अनुग्रह ईसाई जगत के लोग कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य पर अनुग्रह करे। आई भेड़ बकरे बैल बटेर सब खाने पीने की चीजें खाते पीते जाओ। ईसा की बाइबल को पढ़ कर हिंसात्मक कर्म से आप बच नहीं सकते हो। अपने ही स्वभाव से पूछो कि तुम्हारे शरीर में कोई सुई का नोक भिरा दे, तुमको पसंद है क्या? अगर तुमको शरीर में सुई का नोक धसे पसंद नहीं है तो तुम्हारी ही तरह जीवनधारी बकरा है, मुर्गा है, बत्तख है, उसकी गर्दन पर छुरी कैसे फेल रहे? जितना तुम्हारा जीवन तुमको प्रिय है उतना ही प्रिय मछलियों का जीवन मछली के लिए है, कबूतरों के लिए कबूतर के लिए है, भेड़ बकरे का भेड़ बकरी के लिए है। इस स्वभाव के अनुसार काम करो, हिंसात्मक कर्म आज रुक जाएंगे। स्वभाव के अनुसार एक बार मैं ट्रेन से आया, मोकामा है स्टेशन पटना के बाद, एक जनता एक्सप्रेस आकर रुकी तो एक लड़का प्लेटफार्म पर चितपट हो रहा है। उसका दूसरा साथी ट्रेन में सफर कर रहा था। कहा क्या हुआ? कहा हमारी जेब कट गई। तो घायल की गति घायल जाने। दूसरा पॉकेट मारी जो जिसकी गाड़ी में घूम रहा था वो पूछता है कि जेब कट गई, तुम कहते काट ली रहे। कल के हम तूफान में बख्तियारपुर में काटे थे।
अब इसी से आप अनुभव कीजिए। बख्तियारपुर में तूफान एक्सप्रेस से तुमने दूसरे की जेब काट ली, मोकामा पहुंचते पहुंचते किसी ने तुम्हारी जेब काट ली। अब तुमको तकलीफ होती है कि जिस व्यक्ति की जेब तुमने काटी बख्तियारपुर में, और क्या हनुमान चालीसा का पाठ करता है, बड़ा अच्छा हुआ, शरीर हल्का हो गया। इस विवेक से आदमी जिएगा तभी उसके कर्म सही हो सकते हैं। तो मैंने कहा ये जीवन को समझना, इसको सजाना और संवारना हम तमाम भाई बहनों का नैतिक दायित्व है, किसी के भरोसे नहीं। विवेकानंद ने एक बार कहा था कि पुराना नियम यह कहता आया है कि मनुष्य वैसा बनता है जैसा उसको कोई भगवान बनाना चाहता है। लेकिन आज वैज्ञानिक धर्म ये कहता है कि मनुष्य वैसा नहीं बनता है जैसा उसको कोई भगवान बनाना चाहता है, बल्कि मनुष्य वैसा बनता है जैसा स्वयं को बनाना चाहता है। इस समझ हम लोग सबके सब पैदा करें। बड़ा सुंदर ये जीवन मिला है, इसको कौड़ियां बदलिए नहीं। हमारे प्रिय महेंद्र दास जी एक साखी बराबर गाते रहते हैं, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। ये मानव जीवन तो कल्याण के लिए था, ध्यान साधना के लिए था, परोपकार के लिए था। इसको तुम दूसरे के अपकार करने में, ध्यान साधना से हट करके भोग वासना के दलदल में फंसने के लिए, ये जीवन कितना मूल्यवान है, इसका तुम उपयोग कहाँ कर रहे हो। बस एक ही बात मैंने आपके सामने कही कि जीवन को सजाने और संवारने का अधिकार भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार आपको है, अर्थात आत्मा को है। ये प्राप्त जीवन को आप सजाइए, संवारिए, इसमें आसुरी संपदा का कोई सूत्र आने मत दीजिए। कदाचित आ जाए, भूल हो जाती है। कोई दुनिया में ऐसा महत्तम आदमी नहीं है जिसके जीवन में भूल नहीं होगी। पूरे लोगों की जीवनी को पढ़ो, धीरे धीरे अनुकूल संग मिला, स्वाध्याय मिला, वातावरण मिला, उन भूलों को मिटा करके हो। कबीर साहब ने कहा कि भूला तो भूला, अब बहुर की चेतना, अज्ञान की छोड़ी से संशय को रेतना। भूल हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है, अफसोस की बात यह है, जो भूल आई उन भूलों को हम जीवन में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जो अनिष्टकर भूल हमसे हो गई है, पश्चाताप करो। मैंने एक भजन लिखा, बहुत लोग बार बार गायकों कहते हैं उसी भजन को गाइए। केवल साधना चाहिए शांति के लिए। बुक स्टॉल पर कहीं सत्प्रकाश, वही मैंने छो सत्प्रकाश है, केवल साधना चाहिए शांति के लिए, कुछ भी चाहना चाहिए साधना के लिए। उसके बीच में एक कड़ी आई है कि पूर्व कर्म देखो कहाँ क्या अशुभ है। अपने जीवन का निरीक्षण तो करो कम से कम। पूर्व कर्म देखो कहाँ, पूर्व कर्म देखो अशुभ कहाँ है। पीछे के क्षणों में हमसे अशुभ कर्म कितने हो गए हैं। समझो, सुधारो, सदा ध्यान देकर अपने जीवन पर ध्यान दो कि मानसिक गड़बड़ी कहाँ है, वाचिक गड़बड़ी कहाँ है, कायिक गड़बड़ी कहाँ है। तो पूर्व कर्म देखो कहाँ क्या अशुभ है, समझो, सुधारो, सदा ध्यान देकर। निज स्वार्थ बस दुख न देवे किसी को, अपने स्वार्थ बस किसी का शोषण, दोहन, उत्पीड़न मत करो। और भावना बनाओ कि रहें सभी लोग निर्भय निरामय। हमारे सारे समाज के लोग निर्भय हो। आमय कहते हैं रोग को, निरुपसर्ग लगा हुआ है। निरामय का अर्थ होता है रोग रहित जीवन। बस यही कामना चाहिए कि हमारे समाज के सारे लोग निरोग रहें, हमारे सारे समाज के लोग निर्भय रहें। बस यही कामना चाहिए शांति के लिए। साधना के सारे क्रम हैं। तो मैंने कहा कि भाई बहनों, ये जीवन हमारा, जीवन का स्वामी हम हैं।
इसी को प्रभु कहा गया है, इसी को ईश्वर कहा गया है, इसी को राम शब्द कहा गया है। आप राम स्वरूप हो, प्रभु स्वरूप हो, ईश्वर स्वरूप हो, आपसे अलग कोई ईश्वर नहीं है। वेद के ऋषि ने कहा कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म ही बना परा, ये जीव ही ब्रह्म है, अपर नाम दूसरा नहीं। एकं शब्द विप्रा बहुधा वदन्ति, एक वस्तु को कहने के लिए अनेक शब्द हैं। सत्य एक है, उसको कहने के लिए सांकेतिक शब्द बहुत से हैं। सत्य एक है, वो सत्य आपकी आत्मा है, वो सत्य आपका स्वरूप है, और वही इस जीव का, शरीर का स्वामी है। इस संबंध में वेद के ऋषि ने एक नक्शा खींचा है। अब समय अधिक हो गया, उसको अभी नहीं कहने जा रहा हूं। वेद के ऋषि ने भी नक्शा खींचा है शरीर का, जीवन का, कि आत्मा नंग रथिनंग विद्धि शरीरंग रथमेव तु, आत्मा नंग रथिनंग विद्धि। इस शरीर रूपी रथ का स्वामी कौन? आत्मा। वेद के ऋषि ने उपनिषद में कहा कि आत्मा नंग रथनंग विद्धि, शरीर रूपी रथ का स्वामी कौन है? आत्मा। आत्मा नंग रथनंग विद्धि, और शरीरंग रथमेव तु, शरीर रथ है। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला। मनो प्रग्रहमेव च, मन ही प्रग्रह कहते हैं लगाम को, अलग नहीं ढूंढना है। ये सारे साधन आपके शरीर में है, इन साधनों को सही रूप में आप प्रतिष्ठित तो करो। ऋषि कहते हैं कि मनो प्रग्रहमेव च, मन ही स्टीयरिंग है, लगाम है। इंद्रियाणी मनोप्रग्रहमेव च इंद्रियाणी हयान आहु, है कहते हैं रथ को, घोड़ा को। इस शरीर रूपी रथ के घोड़े कौन हैं? आंख, नाक, कान, त्वचा, जीव। इंद्रियाणी हयान आहुर, विषयांश तेज गोचरान, उसका नेशनल हाईवे क्या है, राजपथ क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन्हीं पंच विषयों के मार्ग से इंद्रियां सब दौड़ती है। अंत में कहते हैं ऋषि कि आत्मेन्द्रिये मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर मनीषिणा। आत्मा, इंद्रिय, मन सबके संयोग, सभी के संयोग से सारी क्रियाएं होती हैं। ये जीवन की जो संरचना है, जीवन का जो नक्शा है, उसको ठीक ढंग से समझें। आत्मा को ही शरीर का रथ बताया ऋषि ने। इस शरीर रूपी रथ का स्वामी आत्मा है। इस रथ के स्वामी आप हो, प्रभु आप हो, इसको सजाने संवारने वाले आप हो। तो आज ही से इस बात को समझ करके, संकल्प लेकर के सभी भाई बहनों से निवेदन कि एक एक करके दैवी संपदा के सूत्रों को आत्मसात करें। हमारे सभी भाई लोग देव बन जाएं, सभी माताएं देवियां बन जाएं, हमारा देश स्वर्ग हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बातों को विराम दे रहा हूं।